वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड वॉर का 2.0 वर्जन। मतलब ट्रेड वॉर जब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है तब क्या होता है वही हम लोग को पता चला। क्या पता चला? चाइना ने अपने तरफ से यूएस कंपनी जो बोइंग जो एयरक्राफ्ट बनाता है उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में दो ही कंपनीज है जो लोग सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक है आपका बोइंग जो यूएस कंपनी है और दूसरा है आपका एयरबस जो कि यूरोपियन कंपनी है। अब ये दोनों में जो राइवलरी है ये बहुत पहले से ही है, मगर इस बार क्या हुआ, इस बार चाइना ने अपने तरफ से जो बोइंग का ऑर्डर प्लेस किया था चाइना ने उसको कैंसिल कर दिया। तो चलिए जान लेते हैं चाइना का लेटेस्ट मूवमेंट क्या है ट्रेड वॉर को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस और चाइना हमेशा एक दूसरे को जो फील्ड्स है जैसे कि टेक्नोलॉजी ले लीजिए या फिर सेमीकंडक्टर ले लीजिए या फिर डिफेंस ले लीजिए, ये सारे फील्ड्स में एक दूसरे को ब्लॉक करने का कोशिश करते हैं। और इसी ब्लॉकेज के दौरान चाइना ने जब ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद चाइना ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि बहुत सारा एक्सपोर्ट जो है चाइना अपनी तरफ से बंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके यूएस में जो टेक्नोलॉजीज है या फिर जो डिफेंस सेक्टर है ये सब सेक्टर में यूज होता है। और वही प्रोडक्ट को चाइना ने पहले से ही अपने तरफ से ब्लॉक कर दिया था। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो ट्रेड वॉर है इसका मेजर रीजन है ट्रेड डेफिसिट। और देखा जाए तो चाइना के साथ यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है ये काफी ज्यादा है। ऑन द अदर साइड चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने तरफ से आगे जाके जो पिछला ऑर्डर था बोइंग का वो अपने तरफ से कैंसिल कर दिया। बोला कि भाई अगर ट्रेड वॉर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग ये बोइंग का जितना भी ऑर्डर प्लेस किए थे सारा जो बोइंग है हम लोग अभी नहीं लेंगे, हम लोग इसमें जांच पड़ताल करेंगे या फिर हम लोग सोच रहे हैं आगे जाके क्या करना है। इन फ्यूचर में यूएस कैसे इसको रिएक्ट करता है या फिर यूएस अपना क्या चाल चलता है उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकता है यूएस के तरफ से भी कोई स्टेप लिया जाएगा। चलिए जानते हैं चाइना ने अपने तरफ से कौन सा ऑर्डर कैंसिल किया है और ये ऑर्डर इतना सीरियस क्यों था, इसके पीछे क्या रीजन है। चाइना ने अपने तरफ से जो बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया था जो कि 2025 से 2027 में चाइना को डिलीवर्ड होने वाला था वो कैंसिल किया है। और अगर देखा जाए ये ऑर्डर छोटा नहीं है। एयर चाइना के लिए राउंड अबाउट 45 बोइंग्स जो है वो ऑर्डर किया गया था, चाइना ईस्टर्न के लिए 35 प्लस, चाइना साउदर्न के लिए 50 एयरक्राफ्ट और हाइनन एयरलाइंस के लिए भी मोर देन 10 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया गया था। ये सारा जो था ये सब बोइंग का एयरक्राफ्ट था। अगर इन टोटल किया जाए राउंड अबाउट 150 टोटल एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया गया था बोइंग को जो चाइना की तरफ से किया गया था। और ये जो ऑर्डर का टोटल अगर हम लोग वैल्यूएशन देखें राउंड अबाउट 40 टू 50 बिलियन डॉलर का टोटल वैल्यूएशन है। तो नो डाउट ये एक ह्यूज अमाउंट है जो चाइनीज अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था यूएस के कंपनी बोइंग से। और यही ऑर्डर को चाइना ने अपने तरफ से होल्ड में डाल दिया और हो सकता है कि आगे जाके ये ऑर्डर चाइना फिर से डिलीवरी ना ले। तो नो डाउट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। ऑन द अदर साइड जब ट्रेड डेफिसिट का बात ही चल रहा है, ये ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाता है तो आगे जाके जो ट्रेड डेफिसिट है ये और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और ये एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करेगा यूएस के ऊपर। तो अब जो देखना है कि आगे जाके बोइंग और यूएस कैसे इसको रिएक्ट करता है, मतलब वो लोग अपनी तरफ से क्या स्टेप लेता है। अंदर से बोइंग का जो प्रॉब्लम है वो पहले से ही चल रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है बोइंग 737 जो है इसको लेकर काफी सारा इशू है, मेनली जो है वो सेफ्टी इशू। इसके अलावा भी अगर देखा जाए बोइंग का जो ड्रीम लाइनर 787 का जो प्रोग्राम है वो भी अभी डिले हो रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए बोइंग में बहुत बार हम लोग को सुनने को मिला कि लेबर स्ट्राइक हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लेबर स्ट्राइक को लेकर। इसके अलावा बोइंग अपने तरफ से जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका 15% जो है वो चाइना को बेचता है, क्योंकि चाइना का जो ये एविएशन इंडस्ट्री है ये काफी बड़ा है और चाइना का ये जो मार्केट है ये हर साल लगभग 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। मतलब एक ह्यूज बड़ा क्लाइंट जो है बोइंग का वो बोइंग के हाथ से चला जा रहा है। ऑन द अदर साइड इसका जो इफेक्ट है ये बोइंग का शेयर में देखने को मिला जिसमें 6% का ड्रॉप देखने को मिला जब ये न्यूज सबके सामने आया। तो जैसे हम लोग को पता है कि जियो पॉलिटिक्स में अगर कभी भी किसी का लॉस होता है तो नो डाउट किसी ना किसी का तो प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट किसका हो रहा है? ऑब्वियसली अगर बोइंग का लॉस हो रहा है, यूएस का लॉस हो रहा है, तो किसी का तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट होने का चांसेस जो है वो दोनों कंपनी का है। एक है चाइनीज कंपनी जो चाइना के अंदर में चाइनीज मतलब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि उस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते कंपेयर टू बोइंग या फिर एयरबस। और दूसरा है एयरबस, एयरबस खुद जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। प्रेजेंटली हम लोग देखें कि यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना का जो रिलेशन है ये ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। वही जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन और चाइना जो है वो अपने आप को ग्रो करने का कोशिश करे। और हो सकता है कि ये जो पूरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है ये पूरा ऑर्डर आगे जाके चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से एयरबस को प्रोवाइड करे। इसमें एक फैक्टर तो कंफर्म है, अगर ये ऑर्डर एयरबस के पास जाता है तो एयरबस बोइंग से भी सस्ता प्राइस ऑफर करेगा चाइना को, क्योंकि एयरबस का जो मार्केट है वो खुल जाएगा। ऑन द अदर साइड इससे पहले भी अगर हम लोग देखें एयरबस ने अपने तरफ से अनाउंस करके रखा है कि जो
ताइज़ेन है चाइना का, वहाँ वो लोग अपने तरफ से प्लान है कि वहाँ असेंबली प्लांट जो है वो सेटअप करेगा। तो नो डाउट चाइना में हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि एयरबस अपने तरफ से जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो भी सेटअप करेगा, चाहे ताइजीन में या फिर दूसरा भी लोकेशन में, या फिर एयरबस के साथ जो चाइना का रिलेशन है वो और भी मजबूत होगा। ऑन द अदर साइड एक और ऑप्शन है, वो है कोमैक, जो कि चाइना अपने तरफ से खुद डेवलप कर रहा है, जिसमें एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है जिसमें C919 जो है कोमैक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मतलब एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो कोमैक का जो है ये चाइना का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो चाइना ऑब्वियसली जो चाइना हमेशा सोचता है कि भाई हम लोग सब कुछ जो है अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसको लेके ही हो सकता है चाइना इस बार और भी कुछ सीरियस हो और कोमैक को और भी ज़्यादा तरह से ज़्यादा फास्ट ग्रो करने का कोशिश करे, जिससे इन फ्यूचर चाइना अपना जो जो भी एयरक्राफ्ट का ज़रूरत है, जो भी चाइना का एविएशन इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई 20% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, तो ये जो ग्रोथ के लिए जितना भी एयरक्राफ्ट चाहिए चाइना अपने तरफ से कोमैक के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करे। और प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रेजेंटली जो ज़रूरत है, जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, हो सकता है कि ये बहुत जल्दी एयरबस के पास चला जाए। अब जानते हैं ट्रेड वॉर 2.0। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रेड वॉर का जो फर्स्ट फेज है वो हम लोग ऑलरेडी देख लिया कि जो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर जो टैरिफ है वो इम्पोज कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड चाइना की तरफ से जो नेक्स्ट लेवल का स्टेप्स है वो लिया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये एविएशन में इंडस्ट्री में ये जो बोइंग का ऑर्डर था यूएस में, यूएस के कंपनी उससे कैंसिल किया गया। इसके अलावा अगर देखें 125% टैरिफ है यूएस के कुछ गुड्स के ऊपर चाइना ने इम्पोज किया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, चाइना ने बैंड कर दिया एक्सपोर्ट जो रेयर अर्थ मिनरल है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारा जो रेयर अर्थ मिनरल है उसमें चाइना अपने तरफ से इसको मतलब एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जिसमें आगे जाके ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन या फिर एमुनेशंस या फिर जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें यूएस को लगता है। चाइना ने अपने तरफ से इसको बैन कर दिया, तो आगे जाके यूएस को इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि भाई यूएस कैसे इसको हैंडल करते हैं। नो डाउट ये चाइना का एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। चाइना को ये भी पता है कि आगे जाके अगर यूएस अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल पे कुछ करता है तो उन लोगों को क्या करना है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अनाउंस किया है कि कुछ गुड्स है जो चाइना से इम्पोर्ट होगा उनके ऊपर जो टैरिफ है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा, जैसे कि लैपटॉप्स और भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या फिर जो टेक्निकल प्रोडक्ट है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके चाइना को और भी कुछ गुड्स में अपने तरफ से कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे, जिसके वजह से चाइना अपना नेक्स्ट लेवल का जो स्टेप है या फिर ट्रेड वॉर 2.0 का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ना ले। तो अभी आगे क्या होगा वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। जैसे कुछ होगा मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। और अभी जानते हैं कि ये सबसे इंडिया का क्या प्रॉफिट है। नो डाउट अगर इंडिया का चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये सब पूरा जो इंसिडेंट है इससे प्रॉफिट गेन करना। इसमें क्या होगा, ये इंडिया में जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ये भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। जब से टाटा के साथ एयर इंडिया कनेक्ट हुआ है, टाटा ने भी अपने तरफ से बहुत सारा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है। और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मतलब इंस्टेंट डिलीवर नहीं होता है, इसमें क्या होता है टाइम लगता है। अगर कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है बोइंग का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोइंग क्या करेगा, वो ऑर्डर जो है वो अपने तरफ से दूसरा जो ऑर्डर मतलब जो पहले से ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं उन लोगों को सप्लाई करेगा। तो इसमें एक प्रॉफिट है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसमें जितना भी ऑर्डर इंडिया का अभी बोइंग को दिया हुआ है वो सारा ऑर्डर जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि और भी सम टाइम से पहले डिलीवर्ड हो जाए, जिसमें आगे जाके इंडिया का एक प्रॉफिटेबल जगह में आने का चांसेस है। जैसे कि हम लोग को पता है कि सिर्फ टाटा ही नहीं, इंडिगो ने भी अपने तरफ से बहुत सारा जो फ्लाइट है वो भी ऑर्डर करके रखा है, तो इससे इंडिगो का भी जो ऑर्डर है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली जाके बोइंग के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्रो कर सकता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बोल सकता है कि भाई आप लोगों का जो मेंटेनेंस है या फिर जो भी काम है बोइंग का, आप लोग ये सारा सेटअप जो है ये इंडिया में प्लेस करो, क्योंकि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर वो ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया को आगे भी जाके जो फ्लाइट है वो जरूरत पड़ेगा। तो अगर इतना सारा फ्लाइट्स हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग का जो भी मेंटेनेंस है या फिर जो भी आप लोग का पूरा सेटअप है वो आप यहाँ प्लेस करो। ऑन द अदर साइड यूएस भी अपने तरफ से इसमें हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस का जो फ्लाइट है वो इंडिया को बिक जाएगा। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि यूएस इंडिया के साथ मिल के आगे जाके बोइंग को इंडिया में लाने के लिए कुछ हेल्प करे। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइड है। इंडिया अगर स्ट्रेटेजिकली ये सिचुएशन को हैंडल करे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में भी बोइंग अपने तरफ से अपना जो असेंबली सेंटर है वो सेटअप करे। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ यूएस गवर्नमेंट कैसे टाई अप करेगा, या फिर बोइंग ये सारा इंसिडेंट में आगे जाके क्या सीख लेगा, या फिर वो कहाँ चाहेगा अपना इन फ्यूचर को देखने के लिए। ये सब जो होगा ये फ्यूचर का बात है। ऑन द अदर साइड इस सब के अलावा भी और भी कुछ सिनारियो ग्रो कर सकता है, जिसमें यूएस अपने तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर या फिर चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि भाई बोइंग का जो ऑर्डर है वो आप लोग को लेना पड़ेगा,
वो ऑर्डर आप बीच में छोड़ नहीं सकते। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ एयरबस का जो है वो अलायंस बन ही सकता है। मुझे तो लगता है कि यूरोपियन यूनियन में जब मीटिंग हो रहा था, जिस टाइम में ये ट्रेड वॉर चल रहा था, कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुआ था, जिस टाइम में चाइना वेट कर रहा था कि भाई जो रिटेलिएशन टैरिफ है उसको इम्पोज करने के लिए एक दिन बात किया था, उस टाइम में मुझे लगता है कि ये जो डील है ये हुआ है, या फिर इस टॉपिक में कुछ बात हो गया है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ यूरोपियन यूनियन का, जिससे आगे जाके ये सारा जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी एयरबस के पास चला गया है। और इसके वजह से ही इतना श्योर होके अपने तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि 20% का ग्रोथ जो है वो एविएशन सेक्टर में चाइना में देखने को मिलता है, और ये ग्रोथ के लिए चाहिए उन लोग को एयरक्राफ्ट। और इतना जल्दी ये लोग अपने तरफ से ये बोइंग का ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते अनटिल उन लोग के पास कुछ एश्योरिटी हो कि दूसरा जो कंपनी है उन लोगों को सप्लाई करे। अब दुनिया में दूसरा कौन सा कंपनी है जो बोइंग के हिसाब से सप्लाई कर सकता है, वो है एयरबस। और एयरबस नो डाउट ये कि यूरोपियन कंपनी है। इसके वजह से एयरबस और चाइना के बीच में ये जो मतलब अलायंस है ये ग्रो करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर साइड इंडिया का जो राइजिंग इन एविएशन, ऑब्वियसली इंडिया का अगर एविएशन राइज कर सकता है या फिर बोइंग आगे जाके अगर इंडिया में आता है तो नो डाउट ये एक हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज होगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में ही आप जा सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आप क्या सोचते हैं या फिर आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का रोजी रोटी जो है वो भी चलता रहता है। चैनल में जब भी जा रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ का स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।